के पास अपने बेटे को भेजना है। तो जाहिर सी बात है ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब आज तक जैसे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, तो ये बात पहुँचे भी कि माँ की शायरी क्यों की जाती है, क्यों करना चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं माँ पे शेर कहता था, जैसे बहुत लोगों ने कहना शुरू किए। एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ पहले कि 2-3 चीज़ें शायद आप लोगों को ना मालूम हो कि जब पोस्टमार्टम हाउस में किसी औरत को लाश पहचानने के लिए ले जाया जाता है, बेटे के लिए की लाश है उसकी, तो वो जाती है और अंधेरा रहता है और वो बॉक्स खोले जाते हैं, उस पर वो हाथ रखती है पेशानी पर और बता देती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। अचानक किसी पेशानी पे हाथ रखती है और वह चीख पड़ती है। माँ जो है उसको जिस्म से पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 20 बरस अपने बेटे को यूँ ठोक ठोक करके सुलाती है तो उस पेशानी से पहचान लेती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जैसी मोहब्बतें हैं, या मैंने एक मुस्लिम मैथोलॉजी में मैंने एक पढ़ा था हज़रत ईसा का वाक़या। अब मेरे साथ भी वैसे ही हो गया है। मेरी माँ भी 7-8 महीने पहले ख़त्म हो गई। तो हज़रत मूसा से खुदा ने जब मिलना चाहा तो वो पहाड़ पर बहुत इतरा के चल रहे थे, अकड़ के चल रहे थे, झूम के चल रहे थे, मस्ती के आलम में चल रहे थे। तो आवाज़ आई खुदाया भगवान की कि मूसा इतरा के मत चल, अब तो तेरी वो माँ भी नहीं रह रही जिसकी दुआएं तुझे बचा लेती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसे वाक़यात होते हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि माँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे समाज की ख़राबी ये हुई कि पहले हम गंगा को माँ कहते थे, जमुना को माँ कहते थे, सरस्वती को माँ कहते थे। हमारी मोहब्बतों की इंतहा ये थी कि हम गाय को भी माँ कहते थे। हमारे घर में जब कमरे बनते थे तो एक कमरा या एक छप्पर इसलिए बनाया जाता था कि उसमें हमारी गाय रहेगी। अब तो गाय गायब हो गई घरों से, मारुति वहाँ खड़ी की जाने लगी। बिल्कुल इसी तरह से जो मोहब्बत करने का जो रिश्ता हमारे यहाँ था, तो ये जब से कॉलोनी कल्चर आया, हमारे यहाँ वेस्टर्न से आया, फ्लैट सिस्टम आया, तो लोग भागने लगे उससे। और अब उसका नतीजा ये हुआ कि पहले हम गाय को भी माँ समझते थे, अब हम माँ को भी गाय समझते हैं। हम ये चाहते हैं, मेरा सिर्फ ये शौक़ है, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अगर दुनिया के किसी भी ओल्ड एज होम की एक दीवार भी मैं गिरा दूँ तो मैं समझूंगा कि मैं अपनी शायरी और अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहा। वरना इसका मतलब है कि मैं आया, लिखता रहा, पढ़ता रहा, बोलता रहा और चला गया।